अरे सर उठा के ले जाइए, मार दोगे क्या? टारगेटेड वायलेंस है ये, जो हमारा भाजपा सरकार है ये टारगेट जो कर रहा है, ये मुसलमान को टारगेट कर रहा है। गुस्ताखे रसूल के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के घरों पर जब बुलडोजर चला तो वो बुलडोजर चला उत्तर प्रदेश में और दीगर इलाकों में, लेकिन दिल्ली में आवाज गूंजी। दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की कॉल दे दी गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम छात्र संगठनों ने मिलकर एक एहतजाज किया और उस एहतजाज में लगातार नारेबाजी हुई। नारेबाजी के साथ साथ दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ गई और तमाम छात्र छात्राओं को किस तरह से डिटेन किया है और बसों में भरा है, वो तस्वीरें आप जरूर देखिए। किस तरीके से उठा जाएगा? आईडी को निकाल दे, निकाल दे। किस तरीके से एक मुसलमान व्यक्ति को बड़ी भीड़ से छांटकर उस पर इस तरीके से वायलेंस ये कर रही है पुलिस। क्या लग रहा है तरफा कार्रवाई हो रही है? ये देखिए आप किस तरीके से दिल्ली पुलिस लगातार जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ भिड़ंत, और सामने ये तस्वीरें देख रहे हैं। एक आदमी को ढूंढ के क्या दिखाना चाह रहे हो? तमाम मौजूद है यहाँ पर, किस तरीके से लोग क्या लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है? देखिए डाउन 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 पुलिस, यूपी पुलिस बुलडोजर देख सकते हैं ऐसे नहीं बनेगा। फ्रेम नहीं आएगा। ये चाहता हूँ जिस तरीके से हमारे घर को तोड़ा गया है, हम लोग उसके विरोध में आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कोर्ट नाम की कोई चीज होती है, पुलिस को किसने हत्या दिया? हमारे घर को तोड़ दे। अरे सर उठा के ले जाइए, मार दोगे क्या? अरे सर मार दोगे क्या? याद रखिएगा, ये इस देश के अंदर शाह और मोदी के राज में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। संविधान का कोई राज नहीं चल रहा है, कानून का कोई राज नहीं चल रहा है। ये कानून की हत्या है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को उठाने का भी कोई अधिकार लोगों को नहीं दिया गया है। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का भी कोई राइट नहीं रह गया है। क्या इस देश के अंदर फांसीवाद रह गया है? क्या आप लोगों को तय करना है कि जो सरकार कानून को नहीं मानती, जो सरकार संविधान को नहीं मानती, जो सरकार अदालत को नहीं मानती और इसके बिना बुलडोजर का राज चल रहा है, इस बुलडोजर राज की जवाबत होगी। पूरे देश को हम इसकी जवाबत दे रहे हैं। हम इसके खिलाफ लड़ करेंगे, संविधान के लिए, न्याय के लिए, लोकतंत्र के लिए, कानून के राज के लिए हमारा संघर्ष जारी है। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं ने क्या कुछ कहा है हमसे बातचीत करते हुए, क्या उन्होंने नुपुर शर्मा के लिए कहा है,
सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ एफआईआर दर्ज होने से या पार्टी से निकाल देने से काम नहीं चलेगा। यहां प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं ने मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी बड़ी बातें कही हैं। आप इस पूरी रिपोर्ट को जरूर देखिए। जो हमने इनको भी अभी बोला है कि ये एक टारगेटेड वायलेंस है। ये जो हमारा भाजपा सरकार है, ये टारगेट जो कर रहा है, ये मुसलमान को टारगेट कर रहा है, ये वर्किंग क्लास को मुसलमान को टारगेट कर रहा है, वर्किंग क्लास को टारगेट कर रहा है, औरतों को टारगेट कर रहा है। और मतलब ये करते रहे हैं। हमने जहांगीरपुरी में देखा, वो हुआ था आपका, उसके बाद शाहीन बाग में हुआ, फिर कल भी हुआ, और ये कंटिन्यूअसली हुए जा रहा है। इसका मतलब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे, हम केवल देख रहे हैं कि मतलब इतना ज़्यादा सांप्रदायिकता का ये जो चल रहा है, हम इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम जब प्रोटेस्ट भी करते हैं, हमको उठाया प्रोटेस्ट करते हैं, तब तक देखा जाता है कि इसी तरह पुलिस का जो रवैया है वो सामने आता है। बिल्कुल। और आज ही आप अगर देखेंगे तो मुस्लिम नौजवान थे, उनको सबसे ज़्यादा वो लोग घसीट रहे थे। बाकी जिनको घसीट रहे थे वो उतना ज़्यादा फोर्स लगा के नहीं कर रहे थे। तो ये भी एक स्पेक्टिकल है। इससे भी कुछ पता चलता है कि मुसलमान जो कम्युनिटी है, इनके अगेंस्ट मतलब कितना ज़्यादा इनका एक हेट्रेड है, जो वायलेंस के तरफ, वायलेंस के थ्रू निकल आता है इनका। देखिए, ठीक कैसे होंगी? ठीक करने के लिए हम रास्ते पे उतर आते हैं हमेशा। जब होता है हम उसी लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन मतलब ये हो क्यों रही है, ये तो बहुत सिंपल बात है ना। ये जो मतलब संघी जो सरकार है हमारा, जो हिंदुत्व को मतलब इतना मतलब एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मतलब मकसद यही है कि नौजवान को अगर नौकरी ना दे, नौजवान को अगर खाना ना दे, अगर कोई इकोनॉमिक कोई सपोर्ट ना दे, तो कैसे उनको मतलब बहला धुला के रखेंगे? उनको ऐसे करके बहला के रखेंगे कि तुम्हारा ये जो नौकरी नहीं है, ये नहीं है क्योंकि मुसलमान एक तुम्हारा नौकरी छीन रहा है। ऐसे कर करके वो ज़्यादा वायलेंस फैला रहे हैं। को लेकर हिंदुओं के दिल में ये बैठाया जा रहा है कि तुम्हें इनसे खतरा है। बिल्कुल यही हो रहा है। और मतलब ये जो कम्युनल डिवाइड क्रिएट करे जा रहे हैं धर्म के नाम पे, ये हो रहा है हमेशा, हर रोज़। और ये कैसे मतलब हम मान लें कि एक मुसलमान भाई अगर मतलब उनके पास, वो भी तो सिटीजन्स हैं, वो भी तो रहते हैं, अभी ये बोल के बुलडोजर चलाया जा रहा है कि वो इलीगल एनक्रोच एरियाज पे रह रहे हैं। प्राइवेट एक कम्युनिटी में कोई इलीगल एनक्रोचमेंट कहाँ से होएगा? आप बताइए। तो झुग्गी झोपड़ियों में जाके ये बोलेंगे, फिर भी मान ले कि 80 साल से वो लोग इलीगली ऑक्यूपाई करके रहे हैं, एक प्राइवेट कम्युनिटी में जाके बुलडोजर चला रहे हैं। अभी मतलब कुछ दिन पहले भी लखनऊ में भी हुआ है। और मतलब ये सब क्या हो रहा है? एक के बाद एक ये जो इंस्टेंसेस है, ये वही है, सांप्रदायिकता का नफरत फैला रहे हैं बस। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मलयालम पिक्चर है जन गण मन। आप उस पिक्चर को देखिए, पूरी फिल्म को देखिए, वो पूरे भारत के वर्तमान परिदृश्य को दिखाती है। उसके अंदर दिखाया जाता है किस तरीके से हम लोग एंजॉय करते हैं न्याय को। जिस तरीके से हमने देखा हैदराबाद के अंदर जो फेक एनकाउंटर हुआ, जिनमें 4 लोगों को जो गैंग रेप वाली घटना हुई, उसके बाद हैदराबाद पुलिस ने एनकाउंटर किया और उसके बाद कोर्ट ने कहा है कि पूरा फेक एनकाउंटर था। तो ये जो सिस्टम बना दिया गया है ना, जिसमें हम खुश होते हैं कि यार जस्टिस, इंस्टेंट जस्टिस जो हो रहा है, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई पूरी बुलडोजर पे, ये कि बुलडोजर की राजनीति इस देश के अंदर नहीं चलेगी। कुल मिला के बात इतनी सी है, बिल्कुल एक तरफा हो रही है। अगर आप नुपुर शर्मा का घर गिराइए ना, इस देश की जो छवि को नुकसान पहुंचा है वो नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल जैसे लोगों की वजह से पहुंचा है। जिन लोगों की वजह से लोग प्रोटेस्ट करने को आते हुए, उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? उन लोगों के घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? सवाल ये है, उठता है। बिल्कुल सर, ये सवाल जब आपको डिटेन कर रहे थे तो वो आपको बाकायदा हमने देखा। वही आप जैसे अभी कुछ देर पहले मीडिया यहाँ पर देख रहे थे, हमको डिटेन कर, लेकिन हमारे साथी बचाना आए हमको, लेकिन लगा मुझ पे सामने अटैक किया। वो मुझे बचा रहे थे, उनको खींचा गया, उनके यहाँ पे बाल खींचे गए। लगातार वीडियो में इससे पहले आप देख सकते होंगे, आपने देखा होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से जो लगातार एक ही कम्युनिटी पे, यहाँ पे आके भी ये लोग एक ही कम्युनिटी पे, स्टूडेंट कम्युनिटी, तमाम प्रोग्रेसिव लोगों पे अटैक कर रहे हैं, और वो हम अटैक नहीं होने देंगे। हम लोग सड़कों पे बहुमत साबित करेंगे। हम लोग खींचा गया वो देखा, एकदम देखा। मैं तो था, मुझे पकड़ा गया, मुझे पकड़ के इधर साइड में ले गए। पकड़ने के बाद मेरे साथी मुझ पे कुछ बचा रहे थे मुझे, लेकिन उनको अलग किया, खींचा। 20-25 एक आम
आम नागरिक पे किस तरीके से उसको एक ऐसे ट्रीट किया जाए, वो आदमी है नहीं, वो एक नागरिक है नहीं, उसको किस तरीके एनाइलेट करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। आपको लगता है कि कार्रवाई सभी पे हो रही है? लग रहा है आज देश की जो स्थिति है, उस देश की स्थिति से लग रहा है कि कार्रवाई, अगर डेमोक्रेसी जिंदा होती तो हम क्यों होते यहाँ पे? हम लोग शांतिपूर्वक विश्वविद्यालय पढ़ने वाले छात्र, हम अपनी पढ़ाई छोड़ के हम उस मुद्दे को कि हम तमाम भारत में जो लोग हैं, तमाम भारत में जो छात्र हैं, उनको बताने की लड़ाई हम लड़ेंगे। ये लड़ाई हम शांतिपूर्वक सड़कों पर प्यार मोहब्बत की लड़ाई लड़ेंगे, सेकुलर भारत की लड़ाई लड़ेंगे हम। और ये डेमोक्रेसी को जिस तरीके से खत्म कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम इसी तरीके सड़कों पर दिखते रहेंगे। जब तक इस देश का हर नागरिक सुरक्षित नहीं रहेगा, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसी तरह खींचा जाता रहेगा, इसी तरह घसीटा जाता हमको मार दिया जाए, गोली चला दी जाए, लाठी मारी जाए, हम लड़ते रहेंगे। हमारे से और साथी आएंगे, हम पढ़े लिखे छात्र हैं, हमने पढ़ा है कि क्या इस देश की सदियों पुरानी जो स्थिति रही है, उसको जानते हैं। पढ़ा लिखा कहा जाता है, ये तो आंदोलन जीवी है। जब पढ़ते हैं, जब चीजों को जानते हैं, तभी आंदोलन करने आते हैं। हम भक्त नहीं हैं जो लोग तो बता रहे हैं, मान लिया जी सर, हम वो नहीं है। हम आवाज बुलंद करना जानते हैं और हम वही आंदोलन और प्राउड फील करते हैं कि हम आंदोलनकारी हैं। देखिए, इस वक्त छात्र संगठनों का जो प्रदर्शन है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर नुपुर शर्मा के खिलाफ और आफरीन फातिमा के समर्थन में यहाँ रखा गया है। जिस तरह से देखा जा रहा था कि धारा 144 हर तरफ लागू थी और उसी को देखते हुए ये प्रदर्शन यहाँ जंतर मंतर की इस पार्लियामेंट स्ट्रीट से शुरू होकर अब जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहा है ये प्रदर्शन। क्या बोलना सर? इसी अगर आप देखिए कि किस तरह से लगातार रूल ऑफ लॉ पे अटैक हो रहा है, किस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे लगातार अटैक करने की कोशिश है। और ये मात्र आज की बात नहीं है, ये अब तीसरा साल लगातार इन पे अटैक करना शुरू हुआ है। चाहे वो CA/NRC हो, चाहे उसके बाद पिछला CA/NRC में हुआ, जिस तरह से तबलीगी जमात बोल के उनको लगातार कोविड के समय में तंग किया जाए, गरीब जितने लोग हैं उनके लाइवलीहुड पे अटैक करने का पूरा कोशिश लगातार जो इस सरकार का चल रहा है। गरीबों को दो हिस्सों में बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं। इस चीज़ के खिलाफ हम लगातार प्रोटेस्ट करेंगे और इसी के लिए ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है कि तुम हमें हिंदू मुस्लिम में नहीं बांट सकते हो, तुम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे नहीं अटैक कर सकते। यही कहना चाहेंगे। अगर नुपुर शर्मा की बात की जाए तो DU से ही पढ़े हुए हैं और उनको पता था कि उन्होंने वो जो कह रहे हैं वो किसी भी तरह से सही बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि वो अनअवेयर थे, यानी पार्टी से लगातार इंस्ट्रक्शंस था कि आप जाके ऐसी बातें बोले। एकदम आइडिया उनको था पूरी तरह से, पार्टी से इंस्ट्रक्शन भी था। क्या नुपुर शर्मा को कहा जा रहा है कि पार्टी ने ही बोला था कि ऐसा करो? देखिए, भाजपा के अलग अलग लोग अलग अलग समय ऐसे बयान दिए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जगह जगह धर्म संसद होता है जहाँ पे भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री जाते हैं, वहाँ से मुसलमानों के कपड़े आम का कॉल देते हैं। आज तक भाजपा के तरफ से उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इंटरनेशनल आउटरीच होने के चलते नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया है। मोदी या अमित शाह का कोई चेंज ऑफ हार्ट नहीं हुआ है कि नुपुर शर्मा को सस्पेंड किए हैं। इंटरनेशनल आउटरीच की वजह से वो मजबूर हुए हैं इसको करने के लिए। इतने सारे और लोग हैं, यतिन अरविंद सिंह नाम से लेकर बहुत सारे लोग, किसी पे कोई एक्शन नहीं आज तक। की कार्रवाई पर क्या बोलना है? देखिए, बुलडोजर लगातार हमने जहांगीरपुरी में देखा, ये सेट मोडस ऑपरेंडी बन गया है कि पहले किसी भी कारण उस एरिया में लोग दंगा भड़काएंगे और उसके बाद जब शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट होगा, जो प्रोटेस्ट करेंगे उस पे बुलडोजर चलेंगे। इस देश में मुसलमानों को रहने, इस देश में मुसलमानों को नहीं रहने देंगे। उनका घर होगा तो उनको उजाड़ दिया जाएगा। और यही मोदी सरकार और योगी सरकार लगातार संकेत दे रहा है कि अगर आप मुसलमान हो तो आपको जीने का हक नहीं है, आपका अपना घर हो इसका आपका हक नहीं है। इस तरीके की मुसलमान निशाना है, फिर मान लें। बिल्कुल निशाना है इस देश में। इस देश में मुसलमान को, और ये बार बार दिखा रहा है जिस तरीके से बुलडोजर से घर गिराया जा रहा है कि दोहरा नागरिक है इस देश में मुसलमान, और ये मोदी और योगी साबित कर। अब क्या करें?
इस देश में सिर्फ मुसलमान क्या, तमाम आवाम, इस देश का आवाम को मुसलमानों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। एक साथ एकताबद्ध तरीके से इस देश में, इस देश की आज़ादी में मुसलमानों का भी खून मिला है और हिंदुओं का भी मिला है, ईसाइयों का भी मिला है। इस देश का आज़ादी सबके खून से मिला और इसको एकदम उतरेंगे। आज भी आप देखेंगे बहुत लोग आए, वो किसी इसीलिए